तुसां इत्थे अपनी कमीज ते इमरान खान लिखिया ते पाकिस्तान जिंदाबाद लिखिया, की वजह है? बच्चा जवाब देना करदा चारा बड़ा कुछ है। जे इमरान रहा ना ये मुल्क बनेगा। इमरान लेता अगर तुम खुद सियाने कुत्ते वाके तुसां की कहंदे जे इमरान रहा ते मुल्क बनेगा, जे इमरान ना रहा ते फिर मुल्क नहीं बन सका। मेरी तुसा नहीं 10,000 बेटर रही कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रिजन बन चुकी है, जेल बन चुकी है, वो मकबूजा कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा में वहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। वी आर कश्मीरी प्राउड टू बी इमरान खान, बट द थिंग इज हमारा ये मुतालबा है कि सिर्फ तकरीरों से अब काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब हमारी आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, हम इस पर खुश हैं, लेकिन हम कहते हैं इससे आगे आवाज़ जानी चाहिए ताकि कोई इम्प्लीमेंट हो। अमल दरामद इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल इमरान खान साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले हैं, सुपर पावर है, उनसे प्रेसिडेंट मिले, पूरी दुनिया में गए हैं। ओआईसी इस वक्त हम कश्मीरी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रही। ओआईसी का काम बनता था, एक मलेशिया और एक दो और इस्लामिक कंट्री हैं, टर्की ने वो हमारे लिए कश्मीर की आवाज़ उठाई, लेकिन ये एक मुसलमान मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत का मसला है। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आप बताएं, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यहाँ मीरपुर में कश्मीरियों से खिताब करने के लिए मौजूद हैं, तो कल मुज़फ़्फ़राबाद है, तो क्या समझते हैं उस पार जो कश्मीरी हैं जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, मेरा तल्लुक़ आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यहाँ हम आकर एक बहुत अच्छा पैगाम यहाँ दिया है और बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और ख़ुसूसन में सिपह सलार अफ़वाज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहांगे-ज़ुल ये कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है, और उसी पैटर्न पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज यहाँ आए हैं और पूरा कश्मीरी अवाम जो है उनकी आवाज़ सुनने के लिए आई है। और उस बार ये मुस्बत पैगाम जाएगा कि आज़ाद खिता और पाकिस्तान की आवाम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए उस बार कश्मीरी जो है वो आग और खून के दरिया को अबूर कर रहा है। और इंशाअल्लाह मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की ये बात कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पूरा होकर रहेगी। वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज यहाँ मीरपुर में आ रहे हैं, तो पहुँच चुके हैं, तो क्या जज्बात है कश्मीरियों के? कश्मीरियों पे जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, 185 रोज़ हो गया वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या समझते हैं कश्मीरी जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उन्हें आज़ादी मिलेगी? जी, कश्मीरी इस वक्त अपनी हक़ खुद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तकरीबन 100 कुछ दिन हो गए मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है, और हमारा जो कश्मीरियों का मुतालबा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा है कि जो मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे इक़दाम हो रहे हैं उसके लिए दुनिया पूरी आवाज़ उठाए, ऐसी मजबूत आवाज़ उठाए, ओआईसी आवाज़ उठाए, ताकि पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जा सके। और जो मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो जुल्म और जबर हो रहा है, जो वहाँ के लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो लोग वहाँ पे इस वक्त पाबंद हैं, इंटरनेट तक की सहूलत जो है ना वो इस वक्त तक वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पूरी दुनिया से, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, ये पूरी दुनिया में जाकर कश्मीर का केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक मजबूत आवाज़ होनी चाहिए जिससे कश्मीरियों को उसका कोई सिला मिले। इस वक्त तक जो कश्मीरी हैं वो उसी तरह अपने हालात में जो उनके साथ जुल्म और जबर हो रहा है वो रो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि आप यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ये तारकीन वतन का शहर भी है। हमारी अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, उससे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस वक्त तक कश्मीरियों के साथ जो आफत करार दिया गया था यहाँ पे कोई उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी जो इस कश्मीर में आप यहाँ मीरपुर कश्मीर से हैं? मैं यहाँ पे मीरपुर कश्मीर, क्या कश्मीरी होने के नाते उन कश्मीरी भाइयों के लिए क्या जज्बात हैं? हमारे ये जज्बात है कि उनके साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है वो कम से कम ख़त्म होना चाहिए, उनको इंटरनेट की एक्सेस देनी चाहिए, उनको घरों से बाहर जाना देना चाहिए। वहाँ का मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया में वो इतना बाज़ोर और पावरफुल हुआ है कि उनको जो है ना वो फेसबुक हो गया, इस तरह के दीगर जो सोशल मीडिया के पेज हैं वहाँ में ब्लॉक किए जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पूरी दुनिया से हमारी रिक्वेस्ट है, पूरी दुनिया की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इस तरह रेड क्रॉस, बेअंदाज जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ जो कश्मीरी की आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाए। ये एक किसी खित्ते की अब जंग नहीं रही, ये पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आ जाएगी। ये दोनों फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं, दोनों मुल्क एटमी पावर हैं, और दुनिया को चाहिए कि इसमें आके मुदाखलत करके और ये मामलात को सेटल डाउन किया जाए, ताकि जो कश्मीरी इंसानियत का जो सबसे बड़ा अलमिया जन्म दे रहा है पूरी दुनिया में। आपको ये भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रिजन बन चुकी है, जेल बन चुकी है, वो मकबूजा कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा में
वहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। ठीक नहीं तो क्या समझते हैं कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है? हाँ साहब यूएनओ के इजलास में गए, स्पीच की, दूसरे ममालिक के जो सरबराह हैं उनसे बात की, लेकिन अभी तक ये जुल्म है। क्या समझते हैं कि उन पे जुल्म बंद होगा या नहीं? जो अपनी आज़ादी की तहरीक लिए वो 70 साल से लड़ रहे हैं, तकरीबन 1.5 लाख उनके नौजवान शहीद हो गए हैं, तो उन्हें आज़ादी मिलेगी? वी आर कश्मीरी प्राउड टू बी इमरान खान, बट द थिंग इज हमारा ये मुतालबा है कि सिर्फ तकरीरों से अब काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब हमारी आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, हम इस पर खुश हैं, लेकिन हम कहते हैं इससे आगे आवाज़ आनी चाहिए ताकि कोई इम्प्लीमेंट हो। अमल दरामद इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल इमरान खान साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले हैं, सुपर पावर है, उनसे प्रेसिडेंट मिले, पूरी दुनिया में गए हैं। OIC इस वक्त हम कश्मीरी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रही। OIC का काम बनता था, एक मलेशिया और एक दो और इस्लामिक कंट्री हैं, टर्की ने वो हमारे लिए कश्मीर की आवाज़ उठाई, लेकिन ये एक मुसलमान मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत का मसला है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, एज ए कश्मीरी हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसी आवाज़ उठाएं जिस पे कोई अमल दरामद हो। अमल दरामद इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। ये हम एज ए कश्मीरी हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी किस्म का इंडिया को इसका कोई असर नहीं हो रहा। मोदी साहब तो वो अपने वो उसी तरह आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनका जो अपना वो नेशनलिटी का मसला है उस पर प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन कश्मीरियों के लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। जिस तरह फलस्तीन की आवाज़ बुलंद होती है, हमारे ये इस वक्त जहाँ पे आप खड़े, ये तारकीन वतन का शहर है, 19 लाख से ज़्यादा ये लोग बरतानिया में मुकीम है, लेकिन उनको मोटिवेट किया जाए कश्मीरियों के लिए, ताकि कश्मीरियों के साथ हम जंग नहीं चाहते, जंग कोई सलूशन नहीं है, लेकिन जंग आखिरी हालत जब एक बंदे को आपने उसको दबोच दिया है तो वो उसको और दिन ब दिन पिस रहे हैं, उनको वो मार रहे हैं, नौजवानों की शहादतें हो रही हैं। कंट्रोल लाइन पे आप देखें ना, कंट्रोल लाइन पे हर दूसरे दिन हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। जो वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं, उनके मवेशी, उन लोगों की वो जाने जा रही हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातों से नहीं होना चाहिए, बल्कि अमली इक़दाम होना चाहिए। अमली इक़दाम के लिए यह है कि पूरी दुनिया को इस तरह मोटिवेट किया जाए। हमारे जो नौजवान हैं सोशल मीडिया पे हैं, जो दूसरी जगह पे जो मीडिया पे है, उसकी आवाज़ को बुलंद करें ताकि कश्मीरी का मसला हल हो। ये सिर्फ अब इंसानों का मसला नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। फ़लस्तीन से ज़्यादा ये कश्मीरियों का मसला बन चुका है, ताकि इस खित्ते में अमन हो, पीस हो और लोगों को उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो उनके राइट्स हैं, वो उनको मिल सके। यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी इस पे करारदादें मंजूर की हैं, लेकिन इंडिया ऐसा मुल्क है वो यूनाइटेड नेशन को भी नहीं मान रहा, उनकी करारदादों को भी नहीं मान रहा, जबकि इसकी ऑलरेडी करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि कश्मीरियों को उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट जो है वो उनको मिलना चाहिए, उनको जो हक़ खुद इरादियत है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कांट डू बी नथिंग अराउंड दी वर्ल्ड। जितने भी हमारे दुनिया के बड़ी बड़ी लीडरशिप है वो इस पे आवाज़ नहीं, स्वाय नेगोशिएशन या स्पीचेस हो रही हैं। ओके, थैंक यू सर। सर, हम खान साहब को मीरपुर आने पर खुशामदीद कहते हैं, और दूसरा खान साहब ने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जिस तरह कश्मीर कास को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके जो मकबूजा वादी में मोदी कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है मोदी, जो जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है और जो अवेयरनेस पूरी दुनिया को दी है, आज अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है। और 6 माह से मोदी ने मकबूजा वादी को जेल का जो मंजर पेश कर रही है और जुल्म सितर ढा रही है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो उनकी काविश है उस वक्त उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज एक वक्त है कि हम जितने भी कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, जितने भी हैं, हमें सब इकट्ठे हो के इनके पीछे खड़े हो के और हमारे कश्मीर को जो है ना, ये जो इसकी जो फ्री करने का वक्त आ गया है, और अभी इनके पास हमारा काम है कि इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप बताएं, जो कश्मीरियों पे जुल्म और सितम जारी है, तकरीबन 185 रोज़ हो गए हैं, आखिर जी कब बंद होगा? खान साहब यहाँ मीरपुर में मौजूद हैं, कश्मीरियों के से खिताब करने हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? इमरान खान को जानता कि इमरान खान साहब की बात है, वो तो नेशनल वाइज भी इमरान खान ने कश्मीर को उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई है। ये यहाँ पे खाली इमरान खान का काम नहीं है, बल्कि हम सब जितने भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी का काम है कि उन भाइयों के लिए आवाज़ उठाना, जो कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी माँ बहन भाइयों के साथ मतलब बहुत ज़्यादती हो रही है, इसमदरी हो रही है, और यंग बच्चे जो है वो शहीद हो रहे हैं, हर घर से एक शुदा उठ रहा है। इसलिए जो हमारा कश्मीरी जो इधर कश्मीर वाले, इनका ज़्यादा काम है उनके लिए आवाज़ उठाना। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज यहाँ मीरपुर में आ रहे हैं, तो कश्मीरियों के क्या जज्बात है, क्या कहते हैं इसके बारे में? जज्बात तो आपके सामने हैं जी, देखें जी अवाम और नास कितनी आई हुई है। और हम हल्का 5 क्वेटा से आए हैं, तकरीबन बहुत बड़ा काफ़िला आया है। हमारे जो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर साहब, उनकी क़यादत में बहुत बड़ा काफ़िला, अभी वो हम इंटर हुए हैं।
तो देखें अवाम का जज्बा ज़रूर। नहीं तो क्या समझते हैं, हर साल 5 फरवरी मनाया जाता था, आज 6 फरवरी वाले दिन। खान साहब कल मुजफ्फराबाद में थे, आज मीरपुर में आ रहे हैं। खान साहब कश्मीरियों को के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी कि आज से पहले आपके सामने आया कि किसने मसला कश्मीर इतना बड़ा उठाया है और किसने जाके वहाँ की तकरीर की और सब मुसलमान मालिक को साथ लेके ये जुल्म व सितम बताया है। ये इमरान खान के वसीले से हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो कश्मीर का मसला है ये सिर्फ खान साहब हल कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा हमारी कोई उम्मीद नहीं है, बस यही खान साहब ही हल करेंगे।